भाई आज हम ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं भाई जिसका नाम है नरेशन। भाई आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, देखे हो या नहीं देखे हो, कोई बात नहीं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम कभी सुने नहीं हो, कोई बात नहीं भाई। ये प्रत्येक एग्जाम में काम आता है भाई। अगर शुरू से अंत तक देखोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि भाई नरेशन इजिली तुम समझ सकते हो और एग्जाम में एकदम भाई फोड़ सकते हो। भाई कौन सा ट्रिक है, बस आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे देखिए नरेशन जो है हर लोग समझते हैं कि भाई बहुत ही भारी है, ये नहीं हम कर पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। ऐसे मेरे भाई बात नहीं है, इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहते हैं, याद रखिएगा। एंड इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इसका नाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कहिए, दोनों में से कोई एक कहिए, ठीक है। तो भाई आप दोनों कह सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या नरेशन कहिए। तो भाई इसी का नाम है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, ये भाई जैसे इसमें जो होता है दो स्पीच होता है। एक तो होता है रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, और एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है। पहले रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा क्या होता है तो रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग स्पीच, स्पीच। तो भाई रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो भाई कोमा के भीतर इधर जो भी रहता है तो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है ये, और इसके बाहर कोमा के बाहर जो भी वर्ब रहता है, मतलब जो भी वाक्य रहता है, वो क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। तो इतना तो आप लोगों का क्लियर हो गया। तो अगर देखिए, अगर आपका जो सेंटेंस है भाई यहां पे अगर टेंस, टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है, प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर हो, फ्यूचर हो, तो भाई अगर ये दोनों टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब रहता है तो भाई समझ जाइएगा जी इसमें भाई कुछ भी चेंज नहीं होता है रिपोर्टिंग स्पीच में, क्योंकि भाई जब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस लगा हो रिपोर्टिंग वर्ब में, तब जैसे कि ही सेज टू मी, सेज टू मी, वह मुझसे कहता है। आई शैल, शैल गो टू दिल्ली, गो टू दिल्ली, दिल्ली। तो भाई यहां पे देखिए हर कोई जानता है कि भाई जब यहाँ पे से है तो मतलब टेल्स में बदल जाता है, जैसे कि ही टेल्स मी, टेल्स मी। अब यहाँ पे इम्पोर्टेड कोमा को हटाकर अब यहाँ पे डेट जोड़ा जाता है जब वाक्य इंट्रोगेटिव में ना हो या WH क्वेश्चन में ना हो, तब डेट का प्रयोग किया जाता है। ही टेल्स मी डेट। अब यहाँ पे देखिए आई के जगह पर ही का प्रयोग होता है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन अगर यहाँ पे होता है, फर्स्ट पर्सन कोई भी हो, समझ रहे, आई हो गया या वी हो गया, तो भाई इतना याद रखिएगा ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अगर भाई सेकेंड पर्सन हो तो भाई सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, इतना ध्यान रखिएगा, समझ रहे। अब यहां पे देखिए तो ही टेल्स मी डैट, ही अब यहां पे क्या है, सेल है तो विल हो जाएगा, विल गो टू दिल्ली। भाई यहां पे देख रहे हैं आपको कुछ भी नहीं चेंज दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या चीज में है तो प्रेजेंट टेंस में है। अगर यहाँ पे रहता है ही विल से टू मी, ही विल से टू मी, तब भी भाई यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होता, तब यहाँ पे रहता है ही विल टेल मी, से को टेल में बदल देते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे कुछ भी बदला है, कुछ भी नहीं बदला है, यानी कि वह मुझसे कहता है कि मैं दिल्ली जाऊंगा। तो इतना ध्यान रखिएगा, अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब हो तो भाई कभी भी चेंज नहीं होता है, टेंस वगैरह कुछ भी हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो। जैसे ही अगर यहाँ पे टोल्ड आ जाएगा, ही टोल्ड मी, टोल्ड मी, अगर यहाँ पे सेड रहेगा तभी टोल्ड बनता है भाई,
ये दूसरा का रूट हो गया। जब भाई ये पास्ट टेंस में चला जाता है, पास्ट टेंस में आपका रिपोर्टिंग वर्ब चला जाता है, तब भाई हर चीज बदलने लगता है। ऑक्सिलरी वर्ब हो तो भाई वो पास्ट में ही काम होने लगता है। जैसे कि ही टोल्ड मी डैट, अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ही अब यहाँ पे विल के जगह पर वुड आ जाएगा। ही विल वुड गो टू दिल्ली, 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 देख रहे हैं यहाँ पे। तो भाई इतना जरूर याद रखिएगा, जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा के पहले जो भी वाक्य रहता है उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। नारेशन में या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर भाई ये रहेगा प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो भाई समझ जाइएगा कुछ भी नहीं बदलेगा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर भाई डेट डाला जाता है। वो कौन सा सेंटेंस में, वो भाई अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में, ना कि इंटरोगेटिव और ना ही WH क्वेश्चन में। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जब भाई नारेशन आखिर किससे कहते हैं, नारेशन उसे कहते हैं जो आपसे कोई कुछ बात कहता है और आप अपने हिसाब से उसका जवाब देते हैं, इसी को हम नारेशन कहते हैं। याद रखिएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट या नारेशन जिसे कहते हैं, तो उसी को हम नारेशन या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कहते हैं। तो जब भी भाई अगर सेड में आएगा तो भाई सेड की जगह पर टोल्ड में बदल जाता है। अगर यहाँ पे से रहेगा भाई सेज रहेगा, मतलब से रहे, या विल से रहे, या सेल से रहेगा, तो भाई कभी भी कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ डेट डालकर भाई सेंटेंस बन जाएगा। चलिए भाई अब हम देखते हैं जब भाई इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कैसे बदलता है। भाई पहले इस फार्मूला को स्क्रीनशॉट कर लो तेजी से, क्योंकि भाई अगर ये फार्मूला आपके पास नहीं रहेगा तो भाई आपका नरेशन जो है गलत ही हो जाएगा। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में हो तो भाई रिपोर्टिंग स्पीच में भाई ये जरूर ही बदलता है। देखो, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी सेंटेंस हो तो भाई ये पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है। अगर रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट में, तो वो चला जाता है पास्ट इम्परफेक्ट में। अगर रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट में तो वो चला जाता है पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पे देखिए, अगर रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो भाई ये चला जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, जैसे ही सेड टू मी आई वेंट देयर, वो उसने मुझसे कहा मैंने वहां गया, तो भाई जब इसे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ही टोल्ड मी डैट ही हैड गोन देयर, तो वो आपका पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। ये तो पास्ट इंडेफिनिट में है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब दोनों पास्ट में हो तो समझ रहे। अगर रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट में तो भाई वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर रहेगा पास्ट परफेक्ट में तो नो चेंज, नहीं बदलता है। अगर रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो वो भी भाई नहीं बदलता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए मेन, अब यहाँ पे भाई फ्यूचर टेंस में आ जाते हैं। तो अगर फ्यूचर टेंस में मैं आप लोग को बता दूं भाई दो ही टेंस बदलता है, कौन कौन सा, तो भाई फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए सेल को क्या चीज में बदलेंगे, शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में। अगर यहाँ पे इज एम आर रहेगा तो भाई अगर सिंगुलर रहेगा तो वाज और प्लूरल रहेगा तो वेयर में। भाई रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में हो तो तब बदलता है, तब ये सारी चीजें बदलती जाती है। अगर रहेगा हैव हैज तो भाई हैड लगा देंगे। अगर रहेगा हैड तो भाई हैड टू प्लस वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे रहेगा अगर वाज वेयर तो भाई हैड बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही सेड टू मी आई वॉज अ लिटिल बॉय, तब भाई ये जो है इनडायरेक्ट में कैसे बनेगा, वो कहेगा ही टोल्ड मी डैट ही हैड बीन अ लिटिल बॉय। समझ रहे। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद कोई भी चीज नहीं बदलेगा। कौन कौन सा नहीं बदलेगा, तो कुड शुड माइट वुड नो चेंज। भाई
इतना याद रखिएगा भाई, आपका जो नरेशन या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, आप जीवन में कभी नहीं गलती करिएगा इसमें भाई। बनाने में बोर्ड का एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप जीवन में कभी गलती नहीं करिएगा, ये मेरा भरोसा है। बस क्लास को शुरू से अंत तक देखते रहिए भाई। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिसे हम बनाकर सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे, राधा सेड टू हर हस्बैंड डैश डैश आई एम गोइंग टू यू, सॉरी आई एम कमिंग टू यू, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए राधा, तो राधा के तो भाई राधा ही हो जाएगा। राधा टोल्ड, टोल्ड अब यहाँ पे किससे बोली, तो अपनी पति से, हर हस्बैंड, हस्बैंड। अब यहाँ पे देखिए कोमा हटाकर भाई यहाँ पे इनडायरेक्ट में डेट जोड़ दिया जाता है, तो ये किस स्पीच में हो जाएगा। अगर हम डेट जोड़ देंगे तो भाई आप कह दीजिएगा ये तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच, स्पीच में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये कोमा के जगह पर डेट जोड़ दिए। अब यहाँ पे जो भाई फर्स्ट पर्सन होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो भाई वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो राधा क्या है, तो लड़की है, तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे सी भी रख सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं राधा प्रॉपर नाउन को रखने के लिए तो भाई राधा को राधा ही रख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम है तो भाई यहाँ पे वाज कर दीजिए, यहाँ पे कमिन कर दीजिए, कमिन टू। अब यहाँ पे हर हस्बैंड, आप तो जानते हैं सेकंड पर्सन जो होता है वो भाई ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो अगर आप चाहते हैं अगर इसे बदलना तो भाई हिम कर दीजिए भाई, क्योंकि वो अपने शौहर के पास जा रही है, या हर हस्बैंड भी रख सकते हैं। यहाँ पे वाज इसलिए बदला क्योंकि ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब में है। अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब वो भी कौन सा टेंस में, तो भाई पास्ट में है, इसलिए यहाँ पे वाज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं। तो भाई अगर क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर यहाँ पे देखो अगर रहेगा ही सेड टू मी डैश डैश विल रोहित प्ले क्रिकेट, क्या रोहित क्रिकेट खेलेगा। तो भाई जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाता है क्या चीज, नरेशन, तो भाई यहाँ पे जो है ये इम्पोर्टेड कोमा के जगह पर डेट लगाने के बजाय हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं, इफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ही, यहाँ पे सैड के जगह पर क्या हो जाएगा भाई, आस्क्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये सेंटेंस जो है रिपोर्टिंग स्पीच, ये आपका हो गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाता है भाई रिपोर्टिंग वर्ब में जो सैड रहता है उसे आस्क्ड में बदल दिया जाता है, आस्क्ड मी इफ रोहित, यहाँ पे रोहित को रोहित रखिए तो, या ही रखिए तो, क्योंकि लड़का है भाई। तो यहाँ पे अब विल को हम वुड में बदल देंगे, क्योंकि भाई आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो क्या चीज में है, पास्ट टेंस में है, तो इसलिए यहाँ पे विल के जगह पर वुड होगा। अब यहाँ पे प्ले क्रिकेट रख दीजिए, प्ले क्रिकेट यहाँ पे। तो इतना ध्यान रखिएगा, जब भी आपका सेंटेंस अगर नरेशन जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो यहाँ पे सेड की जगह पर आस्क रख दिया जाता है, और यहाँ पे डेट की जगह पर इफ रख दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपका सेंटेंस नरेशन जो भी हो वो अगर इम्परेटिव सेंटेंस में हो तब आप क्या करिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस में हो तब आप कैसे बनाइएगा। यहाँ पे देखिए, द ग्रैंडफादर सेड, दादाजी ने कहा। भाई इसके बाद ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, आप अगर एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो भाई आपका सेंटेंस और भी बेटर हो जाता है। नहीं रखते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, द ग्रैंडफादर, फादर, यहाँ पे ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड मी भी रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप एक कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं तो भाई ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं तो भाई ये ऑर्डर में नहीं बदलता है, बल्कि सेड को सेड में रह जाएगा। द फादर सेड टू, अब यहाँ पे देखिए
इन्वर्टेड कोमा को हटाकर फुल इन्फिनेटिव का यानी कि टू वर्ब 1 का प्रयोग किया जाता है, टू गो देयर। अगर यहाँ पे रहता है हेयर तो भाई हेयर को देयर में बदल देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिए हैं हम अपना से तो ऑर्डर रखे हैं, ऑर्डर्ड मी, अब यहाँ पे टू रख दीजिए, टू गो देयर, गो देयर। तो भाई आपका जो उलझन है क्या वो दूर हुआ कि नहीं? नहीं हुआ तो भाई नरेशन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, तो जाकर वो क्लास आप लोग देख सकते हैं। तो यह क्लास आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।